बाइबल को तुम सुनो, बाइबल राह नजात है, बाइबल पे तुम चलो। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो को देखा, सराहा और सब्सक्राइब किया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज हम दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं इसी सीरीज़ के तहत, क्या बाइबल बदल गई है, सदाकत कलाम मुक़द्दस। और आज हम बात करेंगे सिकंदरिया के मकतूता पर, यानी कोडेक्स अलेक्जेंड्रिनस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जब आप देखें, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इसको बांटें। आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपके ईमान को मजबूत करेगा। मेरी तरफ से और साजिद की तरफ से मैं आप तक सलाम पहुंचाना चाहता हूं। मैं इब्तिदा में फिर कहना चाहता हूं कि मुत्तहदा बाइबल सोसाइटीज़, जिसके हम रुकन हैं, और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का ईमान है कि खुदा का कलाम ला तब्दील, बाख्तियार और मोतबर है। और ये हमारा विजन है कि हम इस कलाम को लोगों की अपनी ज़ुबान में जल्द अज जल्द और उस कीमत पर जो वो आसानी से अदा कर सकते हों मुहैया करें। आज हम गुफ्तगू करेंगे मकतूता सिकंदरिया पर। सिकंदरिया का शहर मिस्र में मौजूद है और ये कदीम इस शहर में जो सिकंदरिया की लाइब्रेरी है, कदीम दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी को म्यूसिस, जो 9 देवियां थी फनून लतीफ़ा की, यानी आर्ट्स की गॉडेसेस, उनके नाम पर मखसूस किया गया था। ये लाइब्रेरी, एक ख्याल है, अंदाज़ा है कि अथीने के रहने वाले शख्स ने, जिसका नाम ड्रमिटियस था, इसका मशवरा पटोलमी को दिया, पटोलमी अव्वल को। और ख्याल है कि उसके दौर में ये नहीं बनी, पर यह मशवरा उसको दिया गया था। और तारीख बताती है कि ये लाइब्रेरी में आहिस्ता आहिस्ता बहुत से जो स्क्रोल थे, तुमार थे, खासकर पपायरस के, वो इकट्ठे किए गए। और इस तरह से ये इस किस्म से ये पपायरस के तुमार थे जो वो लाइब्रेरी में रखे होते थे। और ख्याल है कि इस तरह शेल्फों में वो उनको डाल के रखते थे। कुछ का ख्याल है 7 लाख इस किस्म के स्क्रोल थे, कुछ कहते हैं 2 लाख, कुछ कहते हैं 4 लाख। लेकिन इससे अंदाज़ा ये होता है कि खासा खजाना था, ये कम नहीं था। और सिकंदरिया इल्म का एक दारुल खिलाफा बन चुका था और यहाँ पर बहुत से आलम बैठते थे जिनका बहुत असर था मुआशरे पर, और ख़ास तौर पर जिन बातों पर वो गुफ्तगू करते थे कानून था, और जो ख़ास बड़ी बड़ी यूनानी स्टोरीज थी, जो हिस्ट्री, तारीख से मुतल्लिका वाक़यात थे, फिर शायरी से मुतल्लिका वाक़यात थे, तो ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। एक ख्याल है कि इस लाइब्रेरी को आग लग गई, लेकिन कुछ इस पर बहस करते हैं कि शायद ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता जूलियस सीज़र, कैसर जूलियस जो थे, वो सिकंदरिया आए, हमला किया उन्होंने। जंग के दौरान जब उन्होंने, जूलियस सीज़र ने अंदाज़ा लगाया कि इनकी ताकत कम है, तो ख्याल है कि उन्होंने अपने जहाज़ों को आग लगाई, जिसके बायस लाइब्रेरी को भी आग लग गई। लेकिन फिर भी कुछ ख्याल करते हैं कि कुछ किताबें जल गई और कुछ बच गई। सो ये सिकंदरिया की लाइब्रेरी की थोड़ा पस मंज़र है। दूसरी बड़ी लाइब्रेरी परगमन थी, जिसका जिक्र मुकाशफा में जब कलीसियों का जिक्र आता है 7 का, उसका जिक्र है। परगमन में जो एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी थी, ज़्यादातर जो उनके पास वहाँ पर लाइब्रेरी में जो ख़जाना था वो तुमार थे और वो चरमी के ऊपर थे। और परगमन का शहर आज तुर्की में है, और अगर आप कभी तुर्की जाएं तो ये 7 कलीसियों का आप दौरा कर सकते हैं। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ, मुझे इत्तफाक हुआ और मैं परगमन की इस एरिया में गया और उस लाइब्रेरी के खंडरात देखे। सो ये 2 बड़ी लाइब्रेरीज थी। मकतूता सिकंदरिया में नहीं लिखा गया, अलबत्ता ये उस लाइब्रेरी मौजूद था। अब मैं दावत दूंगा साजिद को कि वो सिकंदरिया के मकतूता पर गुफ्तगू फरमाए। शुक्रिया, आपने सिकंदरिया की लाइब्रेरी का मुख्तसर सा तारुफ और पस मंज़र बयान किया। ये ज़रूरी भी था क्योंकि आज हम जिस नुस्खे पर बात करने जा रहे हैं, मखतूता
یا مخطوط یا نسخہ یعنی نسخہ اسکندریہ، اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں اسکندریہ کی لائبریری سے ہے۔ پس آئیے جانتے ہیں کہ مخطوطہ اسکندریہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کس طرح کتاب مقدس کے متن کو درست، حقیقی، سچا اور معتبر ثابت کرنے میں مددگار ہے۔ یہ مخطوطہ 5ویں صدی عیسوی کا ہے جو 3 قدیم ترین نسخوں میں سے ایک ہے۔ مخطوطہ سنائی پر یا نسخہ سنائی پر ہم اپنی پہلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اور اس سے آپ کو نسخہ سنائی کے متعلق جاننے میں مدد ملے گی۔ پس جو تیسرا نسخہ ہے، نسخہ واتیکانی، ہم اس میں آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے اور خوش قسمتی ہوگی کہ فادر امینول آسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناظرین، نسخہ اسکندریہ کو اسکندریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسکندریہ کے شہر سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسری بات، جیسا سر نے اسکندریہ کی لائبریری کا پس منظر بیان کیا، تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ شاید یہ اسکندریہ کی لائبریری کا حصہ تھا۔ لیکن تیسری اہم بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یونانی کلیسیا کے بزرگ سیرل لوکار مانا جاتا ہے کہ یہ اس کا ذاتی نسخہ تھا اور یہ اس کے پاس اس کے استعمال میں رہتا تھا۔ سیرل لوکار اس کا برطانیہ اور برطانوی کلیسیا کے ساتھ اچھے مراسم تھے، لہٰذا وہ اس کو پہلے تو قسطنطنیہ یا موجودہ ترکی کا شہر استنبول وہاں لے آیا، لیکن بعد ازاں اس نے اس وقت کے بادشاہ یعنی چارلس اول کو بطور تحفہ پیش کیا، اور 1627 میں یہ نسخہ بادشاہ کی لائبریری کا حصہ بن گیا۔ 1733 میں اس لائبریری کو یعنی چارلس اول کی لائبریری کو آگ لگ گئی۔ وہاں پر موجود لائبریرین جس کا نام رچرڈ بینٹلے تھا، اس نے تگ و دو جدوجہد کر کے اپنی جان جوخم میں ڈال کے اس نسخے کو آگ سے بچا لیا۔ پس اس نسخے کو یعنی نسخہ اسکندریہ کو برٹش میوزیم اور اس کے بعد پھر برٹش لائبریری میں رکھ دیا گیا، اور آج یہ نسخہ برٹش لائبریری کا حصہ ہے۔ قدیم طرز تحریر کے علم کے تحت جب اس کا تجزیہ کیا گیا تو بہت حیران کن، دلچسپ اور ایمان افروز نتائج سامنے آئے، جن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا اور وہ ہمارے ایمان کی ترقی کا سبب ہوں گی۔ اول کہ اس نسخے میں پوری بائبل کا متن موجود ہے جو یونانی زبان میں ہے، اور ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ یونانی زبان کے بڑے حروف، ان کو انکشل یا انسیل کہتے ہیں، یہ بڑے حروف ہوتے ہیں، جیسے انگریزی زبان میں کیپٹلز ہیں، تو کیپٹلز میں یا یونانی انکشلز میں لکھا ہوا یہ نسخہ ہے۔ ان دونوں عہدین کا متن موجود ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم ہفتادی ترجمے پر بھی بہت جلد ویڈیو بنائیں گے، جس سے ہمیں اور کتاب مقدس کے متن کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ نسخہ اسکندریہ، اس کا پورا نام کوڈکس الیگزینڈرنس گریگری اولنڈ 02 ہے، کافی طویل نام ہے، لہٰذا ہم صرف اپنی یاد دہانی کے لیے نسخہ اسکندریہ ہی استعمال کریں گے۔ اس کے صفحات کی تعداد 779 ہے اور یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی 3 جلدیں جو ہیں وہ پرانا عہد نامہ ہے، اور جو چوتھی جلد ہے وہ سارا مکمل نیا عہد نامہ ہے۔ اس کا متن جو 4 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی پہلے 3 حصے پرانا عہد نامہ اور چوتھا حصہ نیا عہد نامہ، ہاتھوں سے لکھا گیا اور یونانی زبان کے بڑے حروف میں لکھا گیا، اور یہ قدیم ترین نسخوں میں شمار ہوتا ہے۔ کتاب مقدس کے قدیم نسخوں میں نسخہ اسکندریہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور انگریزی زبان کے حروف تہجی میں سے پہلا حرف یعنی اے، کیپٹل اے، اس کے وسیلے سے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ علمی دنیا میں یوں کہہ لیں کہ یہ اس کا مخفف یا نشان ہے یا علامتی نام ہے۔ مخطوطہ سنائی کی مانند
मखतूत अस्कंद्रिया भी किताब मुक़द्दस के मतन का कदीम तरीन शाहिद है और 5वीं सदी ईस्वी के वस्त से ताल्लुक़ रखता है। इसमें भी मुकम्मल नया अहदनामा मौजूद है। मखतूत अस्कंद्रिया या नुस्खा अस्कंद्रिया अपनी अहमियत के एतबार से इसलिए भी गिरां कदर है क्योंकि किताब मुक़द्दस के असल मतन से करीब तरीन मुकम्मल नुस्खा है। जहाँ तक नुस्खा अस्कंद्रिया के हुजम का ताल्लुक़ है तो ये हमारे पास पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के म्यूज़ियम में, जिसे हम बाइबल म्यूज़ियम का नाम देते हैं, वहाँ पर ये नुस्खा अस्कंद्रिया की एक फैक्सिमिली हमारे पास मौजूद है। हम इसे कह लें कि जो नुस्खा दरियाफ्त हुआ उसका रिप्लाई का ये नकल है। आप इसका हुजम देख सकते हैं, ये तकरीबन 12 बाई 11 इंचेस इसका जो हुजम बनता है। और अगर हम इसको, थैंक यू सर, अगर हम इसको देखें तो ये 2 कॉलम्स में, 2 कॉलमों में इसकी तहरीर मिलती है यूनानी बड़े हरूफ में और 2 कॉलम्स में इसकी तहरीर मौजूद है। मखतूता सनाई की मानिद मखतूता अस्कंद्रिया या नुस्खा अस्कंद्रिया इसलिए भी गिरां कदर है क्योंकि ये मतन का कदीम तरीन शाहिद है, ये मतन का कदीम तरीन गवाह है और 5वीं सदी ईस्वी के वस्त में लिखा गया और इसमें भी मुकम्मल नया अहदनामा मौजूद है और बाइबल सोसाइटी के म्यूज़ियम में ये नए अहदनामे की जिल्द है। मखतूत अस्कंद्रिया अपनी अहमियत के एतबार से गिरां कदर होते हुए किताब मुक़द्दस की तारीख़, मतन की सेहत और इसके मौजूदा तराजुम से मुआज़ने के ताल्लुक़ से जीता जागता सबूत और तहरीरी गवाह है। किताब मुक़द्दस का मतन 5वीं सदी ईस्वी में भी यही था जो आज हम पढ़ते हैं और किताब मुक़द्दस हरगिज़ तब्दील नहीं हुई और ना ही की गई है, या यूं कह लिया जाए कि किताब मुक़द्दस का मतन जो आज हम पढ़ते हैं, जो आज हमारे इस्तेमाल में है, जिससे आज हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, 5वीं सदी ईस्वी में भी मसीही इसी मतन से फैज़ याब होते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि नुस्खा अस्कंद्रिया के ताल्लुक़ से जो मालूमात आज आप तक पहुँचाई गई हैं उसके वसीले से आप बरकत हासिल करेंगे और कलाम मुक़द्दस के मतन, इसके इल्हाम, इसकी सच्चाई, इसकी सेहत, इसकी तारीख़ और ईमान अफरोज़ तालीमात के वसीले से बरकत पर बरकत हासिल करते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसे कि हमेशा करता हूँ, मैं इख्तिताम पर फिर आपके सामने आज एक बाइबल की आयत रखना चाहता हूँ और ये भी आयत ही 119 ज़बूर से है और ये उसकी 18वीं आयत है और यह लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। आमीन। क्या बात है, आमीन। ये खुदा का जिंदा पाक कलाम है, पढ़िएगा इसको। और मैं एक बार फिर जिस तरह मैं कहता हूँ इस दूसरी वीडियो के इख्तिताम पर मैं कहना चाहूँगा, रीड द बाइबल, लव द बाइबल, लिव द बाइबल, शेयर द बाइबल। कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, कलाम मुक़द्दस से मोहब्बत रखें, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और कलाम मुक़द्दस को औरों तक पहुँचाएँ। उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपने बरकत पाई और यकीनी तौर पर आप हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे और आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज पर ज्वाइन करें, हमारे वेब पेज पर तशरीफ़ लाएं और फिर मैं कहता हूं जब लाहौर आएँ हमारे म्यूज़ियम में तशरीफ़ लाइएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। बाइबल को तुम पढ़ो, बाइबल को तुम सुनो, बाइबल राह नजात है, बाइबल